नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। तो गज केसरी योग का पहले मतलब समझते हैं कि क्या है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। तो गज केसरी हाथी और शेर जिसके पास रहेंगे, इसका मतलब कि वही आदमी पालेगा ना जिसकी क्षमता होगी, जिसके अंदर कैपेबल है जो बंदा इनको पालने के लिए। लेकिन आज के संदर्भ में इसका जो मतलब है वो थोड़ा सा बदल गया है कि हाथी और शेर तो कोई पालता नहीं है। वो जगह किसने ले ली, या उनकी सवारी कोई नहीं करता है, जगह किसने ले ली? गाड़ियों ने, वाहन ने। तो जिसके पास महंगी महंगी गाड़ियां रहेंगी उसकी कुंडली के अंदर ये गज केसरी योग बन जाता है, या गज केसरी योग जिनकी कुंडली में बनता है उनके पास जो लग्जरियस वाहन है वो रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों में से किस किस की कुंडली के अंदर ये योग बनता है, या आप लोग खुद चेक कीजिए मेरे साथ साथ में। इस योग में गुरु और चंद्रमा दोनों शामिल होते हैं। गुरु जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, चंद्रमा मतलब मून। आपको पता ही है चंद्रमा क्या है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होना इसकी पहली शर्त है। पहली भी और आखिरी भी शर्त इसकी यही है कि चंद्रमा और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र में होना बहुत जरूरी है। जिसकी कुंडली में ये केंद्र में रहेंगे एक दूसरे से, वो गज केसरी योग का निर्माण ये करते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी फर्क हो जाती है। क्वालिटी फर्क होने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर ये केंद्र और त्रिकोण में बनते हैं जन्म कुंडली के, तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर गज केसरी योग केंद्र और त्रिकोण से बाहर बनता है, मतलब 2, 12, 3, 6, 8 इनके अगर ये बनता है, इसके अंदर अगर ये बनेगा, तो उसकी वो क्वालिटी, वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे जैसा कि केंद्र और त्रिकोण में रहने से मिलते हैं। जैसे सीधा सीधा ये 2, 8 और 6, 12 के अंदर बनेगा, मतलब छठा हाउस और 12वें हाउस के अंदर ये चंद्रमा और गुरु है, दूसरे और अष्टम हाउस के अंदर चंद्रमा और गुरु है, तो उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाएगी जितना कि ये केंद्र और त्रिकोण में बैठने से एक दूसरे से बनाते हैं योग। और इस योग के अंदर भी अगर राहु केतु का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, या फिर जो हमारे सबसे ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन से हो जाते हैं हमारे इधर? सबसे ज्यादा हम लेते हैं मंगल, शनि और राहु को। अगर ये शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी है वो घट जाती है। थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा इसकी क्वालिटी घट जाती है। इस योग का जो मोटा मोटा फल है वो स्वतंत्र रूप से सिर्फ चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो तब सबसे उत्तम माना जाता है, मतलब सबसे बढ़िया। कोई पाप ग्रह ना हो, कोई हमारा छठा, 8वां, 12वें का कोई इम्पैक्ट इनके ऊपर ना हो, तो सबसे अच्छा माना जाता है। और जिसकी कुंडली में ये योग बनता है उसकी जिंदगी के अंदर जो चीजें हैं वो उत्तम क्वालिटी की उसको मिलती है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की चीजें उससे मिलेंगी। जैसे हमने शुरू में बोला कि जो आदमी हाथी और शेर रखेगा तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसा है, तभी तो उसका खर्चा उठा रहा है ना वो। तो उसी तरह से हाथी, घोड़े या फिर शेर पालने का जमाना तो अभी नहीं रहा, तो वो सारा जो स्थान है वो गाड़ियों ने ले लिया। गाड़ी मतलब जो महंगी गाड़ी है जिसको मानते हैं। तो जिसके पास लग्जरियस गाड़ी है इसका मतलब वो धनवान भी है। तो गज केसरी योग को हम धन के लिए भी देख लेते हैं कि गज केसरी योग बनने से आदमी के पास काफी ज्यादा धन भी रहता है। और व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है। सौम्य मतलब थोड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु भी बहुत ही शुभ ग्रह है हमारा, और चंद्रमा तो है ही बहुत ही सौम्य, मतलब बहुत ही सॉफ्ट जो प्लैनेट जिसे हम कहते हैं। तो आदमी के अंदर ठहराव रहता है, कोई जल्दबाजी में नहीं रहता, परोपकार करने वाला होता है, दया भाव उसके अंदर रहता है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से वो डिसीजन लेता है। और जो धर्म कर्म के काम होते हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और ऐसे जो बंदे होते हैं उनको दूसरों को सलाहें देने में बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों को कोई मांगे ना माने, बट ये अपनी सलाहें खुद ही उसको दे देते हैं, क्योंकि सबके भलाई के बारे में सोचते हैं।
और ऐसे लोग टीचिंग जो है प्रोफेशन उसके अंदर भी जाना पसंद करते हैं, या फिर अपनी इच्छा से। वो जरूरी नहीं कि स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जो टीचिंग होती है वो उस वाली टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, वरना टीचिंग मतलब अपने आप ही दूसरों को ज्ञान देना। और स्पिरिचुअलिटी में तो उनको पूरा पूरा जो जैसे कहते हैं ना ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है इनके अंदर वो भी रहती है। स्पिरिचुअल भी होती है, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और ध्यान लगाने के अंदर भी जो ध्यान लगाना है वो उनको पसंद होता है। तो आप लोग देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग कैसे बनता है, अच्छा बन रहा है या खराब हाउसेस से बन रहा है, या उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। नमस्कार।